हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विभू बंसल, प्रिवेंटिव हेल्थ एंड HIV स्पेशलिस्ट। आज हम बात करते हैं कि HIV पॉजिटिव पेशेंट जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर हैं, वो एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ लोग गायब हो जाते हैं। सो क्या ये सही है? क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है तो क्यों है? ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि एक प्रेस्क्रिप्शन को लोग समझते हैं कि ये मेरा लाइफ टाइम प्रेस्क्रिप्शन हो गया है। चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देखिए, क्रॉनिक डिजीज़ जितनी भी हैं, उसके मरीज सब यही समझते हैं कि हमें डॉक्टर को दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। परंतु ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको बार बार देखना चाहते हैं तो उनका कोई अपना इंटरेस्ट है, परंतु पेशेंट का इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। उनकी हेल्थ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर के जाना नहीं जाना पेशेंट की चॉइस है, पर जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, पहली चीज़ तो बीमारी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दवाई जो कि लाइफ लॉन्ग है, उसके भी बहुत सारे प्लस और माइनस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज़, हर दवाई का कभी ना कभी रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ समय बाद हो सकता है वो दवाई काम करना बंद कर दे, तो फिर आप पुरानी हालत में पहुंच जाएंगे। तो HIV के मरीजों को जब हम शुरू में देखते हैं, बहुत परेशान होकर आते हैं। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल बेड पर आते हैं जिनको मुश्किल से बचाया जाता है, परंतु उसके कुछ समय बाद, साल भर बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कुछ समय बाद मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर, फिर से दवाई का फेलियर है और फिर से उनको बचाना, डॉक्टर साहब अब की बार जान बचा लीजिए, अब की बार तो हम कोई गलती नहीं होगी, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। परंतु ये बहुत ही, और मुझे खुद को भी बड़ा सैडेंड फील होता है इस तरह के पेशेंट्स को देखकर, जो कि जिनको हमने एक बार जान बचाई, बहुत अच्छे से रह रहे थे और फिर कुछ समय सालों के बाद फिर से बहुत ख़राब होकर आते हैं। सो डॉक्टर को 3-4 चीज़ें हैं क्यों डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। डिजीज़ के अपने बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं। दवाई आपको कितना सूट कर रही है, दवाई की कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, दवाई के खाने से टाइमिंग तो गड़बड़ नहीं है, दवाई आपने कितनी मिस करी है, दवाइयों का जो है पोस्ट इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, साथ में जब एजिंग होती है तो और भी बीमारी तो जन्म नहीं ले रही हैं। तो ये सब ज़रूर टाइम पर चेक होना चाहिए। इसीलिए हर रोज़ कोई डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हम हर रोज़ डॉक्टर को बुलाते हैं। जो क्रोनिक मैनेजेबल पेशेंट होते हैं, जो उनका की CD4 और वायरल लोड अच्छा हो गया है, वो कम से कम 6 महीने में एक बार दिखाएं। जो लोग शुरू में दिखाते हैं, शुरू में जिनका कि हम शुरू में स्टार्ट करते हैं, उनको हम 15 दिन में, फिर महीने में, फिर 3 महीने में, नॉर्मल होने के बाद कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने कुछ टेस्ट, रूटीन के टेस्ट जो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें, उनको ज़रूर कराएं। साल में जो कुछ और टेस्ट होते हैं वो जरूर कराएं। CD4 वायरल लोड की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आपके CBC, LFT, KFT की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं आपकी किडनी पर असर डालती हैं, लीवर पर असर डालती हैं, वो टाइम टू टाइम मॉनिटर होना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ आपके दिमाग पर असर डालती हैं, वो टाइम टू टाइम मॉनिटर होना चाहिए। साथ में कोई और बीमारियाँ तो जन्म नहीं ले रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं साथ में फिर डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, तो ये एजिंग प्रॉब्लम भी है, तो इनको भी टाइम टू टाइम एड्रेस करना चाहिए। और बिलीव मी, जो लोग बहुत रेगुलर डॉक्टर के टच में रहते हैं, बहुत रेगुलरली अपना फॉलोअप करते हैं, 15-20 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा है, तो ये आपका एक तरह से इकोनॉमिक भी है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल भी इकोनॉमिकल है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो टाइम से अपने डॉक्टर से मिलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रूटीन चेकअप को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ है। इसमें अपने डॉक्टर के साथ आपकी एक बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग को बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। धन्यवाद।